आप तब क्या करते हैं जब आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे? एक शानदार बेदाग विरासत खड़ी करने के बाद जब आपको एहसास होता है कि आप अंदर से अब भी पूरी तरह खाली और उदास हैं, ये कोई आज के जमाने का मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था हजारों साल पहले इतिहास के सबसे महान रचयिता और सफल लेखक के साथ। उनका नाम वेदव्यास जी था और भागवत पुराण के अस्तित्व में आने से पहले ही वो वे सब कर चुके थे जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, उन्होंने महाभारत की रचना की, उन्होंने कई अन्य पवित्र ग्रंथ लिखे जिनमें दर्शन, अनुष्ठान, कर्तव्य और आध्यात्मिक ज्ञान समझाया गया है। अगर सिर्फ ज्ञान से ही कोई इंसान संतुष्ट हो सकता तो वेद व्यास जी को इस धरती का सबसे खुशहाल इंसान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसलिए नहीं कि वो असफल हो गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी लोग अभी भी इसकी असल भावना को नहीं समझ पा रहे थे। कुछ जाना पहचाना सा लगा। जरा अपने आज के जीवन पर नजर डालिए। हम सब जानते हैं कि फोन पर कम समय बिताने से शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। हम जानते हैं कि लगातार दूसरों से खुद की तुलना करना तनाव पैदा करता है। हम जानते हैं कि अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना और परिवार के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। समस्या ये नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, समस्या ये है कि सिर्फ जानने से हम अपने आप बदल नहीं जाते। हर साल जनवरी में लाखों लोग नए साल का संकल्प लेते हैं और फरवरी आते आते ज्यादातर लोग उन्हें भूल जाते हैं। जानकारी दिमाग को बदलती है, लेकिन कहानियां इंसान के दिल को छू जाती है। ये एहसास सिर्फ हमारी पीढ़ी तक सीमित नहीं था। इस बात ने हजारों साल पहले वेद व्यास जी को भी परेशान किया था। उन्होंने लोगों को ज्ञान तो दे दिया था, पर क्या उन्होंने उन्हें भीतर से बदलने में मदद की थी? यह सवाल उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने वेद व्यास जी से यह नहीं कहा कि उनके लिखे गए ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही ये कहा कि सब कुछ मिटाकर फिर से शुरुआत करो। इसके बजाय उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या आपने कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर लोगों के भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम जाग उठे? सिर्फ उसे बुद्धि से समझने भर तक सीमित न रहे, क्योंकि लोग विचारों को शायद ही कभी याद रखते हैं, लेकिन उन्हें कहानियां याद रहती हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा शायद कोई सबक भूल जाए, लेकिन कहानी उसे जिंदगी भर याद रहती है। बड़े लोग भी कुछ अलग नहीं हैं। आज भी हम कहानियों के जरिए ही सीखते हैं। फिल्में, नॉवेल, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री, हर संस्कृति अपनी सबसे गहरी समझ और बुद्धिमत्ता को कहानियों के जरिए ही आगे बढ़ाती है। उस एक बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। वेद व्यास जी को समझ आया कि शायद लोगों को एक और धार्मिक किताब की जरूरत नहीं थी, शायद उन्हें कहानियों की जरूरत थी। ऐसी कहानियां जिनमें समझ को समझाया नहीं गया हो, बल्कि महसूस किया गया हो। ऐसी कहानियां जिनमें राजाओं ने गलतियां की, बच्चों ने असाधारण साहस दिखाया, आम लोगों को लगाव, डर, गुस्से और प्यार से जूझते हुए दिखाया। ऐसी कहानियां जिनमें पढ़ने वाले सिर्फ किरदारों की तारीफ नहीं करते, बल्कि उनमें खुद को देखते हैं। यही एहसास भागवत पुराण बना। बहुत से लोग सोचते हैं कि भागवत चमत्कारों, पौराणिक कथाओं या धर्म के बारे में एक ग्रंथ है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखिए तो एक दूसरा ही पैटर्न सामने आने लगता है। इसकी हर कहानी एक गहरा मानवीय सवाल पूछती है। क्या चीज इंसान को निडर बनाती है? अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं? सत्ता कुछ लोगों को भ्रष्ट क्यों कर देती है और कुछ को क्यों नहीं? क्यों एक इंसान सब कुछ खोने के बाद भी शांत रह पाता है, जबकि दूसरा सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहता है? ये सवाल पुराने नहीं हुए हैं, ये आज भी उतने ही रिलेटेबल हैं जितने हजारों साल पहले थे। अपने आसपास देखिए, हमारी पीढ़ी के पास पिछली किसी भी पीढ़ी के मुकाबले कहीं ज्यादा विकल्प हैं। ज्यादा करियर ऑप्शन, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा तकनीक, ज्यादा जानकारी, ज्यादा सुविधाएं। फिर भी मैं थक गया हूं पढ़, मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं जैसी बातें आज बहुत सामान्य हो गई हैं। शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या जवाबों की कमी नहीं है, शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। भागवत पुराण आसान जवाबों का वादा नहीं करता, ये हमें बेहतर सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। और यही वजह है कि हमने इस चैनल की शुरुआत की। स्वागत है आपका द मिसिंग हार्ट में। इस ग्रंथ की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक ये है कि ये कभी ये दिखावा नहीं करता कि इंसान परफेक्ट हैं। इसके किरदार गुस्सा होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उलझन में पड़ते हैं, घमंड करते हैं, डरते हैं, उम्मीद रखते हैं, टूट जाते हैं और प्यार करते हैं। बिल्कुल हमारी तरह। कपड़े अलग हैं,
साम्राज्य खत्म हो चुके हैं, लेकिन इंसानी दिमाग ये बहुत ज्यादा नहीं बदला है। शायद यही वजह है कि लोग हजारों साल बाद भी इन कहानियों के पास वापस आते हैं। इसलिए नहीं कि ये पुरानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आज भी रिलेटेबल लगती हैं। तो आपको इस सीरीज से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? इस चैनल को एक रेत घड़ी की तरह देखिए, जिसके ऊपरी हिस्से में आधुनिक जीवन की सारी उलझनें, भाग दौड़ और मानसिक तनाव का कचरा भरा है। लेकिन जब आप इसे प्राचीन ज्ञान के जरिए छान कर नीचे लाते हैं तो ये एक बिल्कुल साफ और शांत समझ में बदल जाता है। हम यहाँ किसी धार्मिक प्रवचन के लिए नहीं आए हैं। हम आपसे आपकी जीवन शैली बदलने, अपनी नौकरी छोड़ने या सब कुछ त्याग कर संत बनने के लिए नहीं कहने जा रहे। गोपियों के बारे में सोचिए। उन्होंने अपना जीवन नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने परिवारों को नहीं त्यागा, अपने रोजमर्रा के कामों को नजरअंदाज नहीं किया या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वे इस उलझी हुई, व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरी दुनिया का पूरी तरह हिस्सा थीं। और फिर भी कृष्ण के चले जाने के बाद भी वे निराशा या खालीपन के दलदल में नहीं डूबी। वे गहरे और अटूट संतोष के साथ जीती रहीं। कैसे? क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि अपनी सामान्य रोज की दिनचर्या को ईश्वर से गहरे जुड़ाव के अनुभव में कैसे बदलना है। हम इंसान के स्वभाव पर लिखे गए दुनिया के सबसे पुराने साइकोलॉजी जर्नल को खोल रहे हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने वास्तव में ऐसा कैसे किया और हम उन सवालों के जवाब कैसे पा सकते हैं जिन्हें सुलझाने में हम आज भी नाकाम हो रहे हैं। हर एपिसोड एक खास कहानी को डिकोड करेगा ताकि एक बड़े मानवीय संघर्ष को समझा जा सके, जैसे डर, अहंकार, दुख या खुशी। और आखिर में यह हमें खुद को देखने पर मजबूर करेगा, चाहे आप गहरे आध्यात्मिक हों, सिर्फ जिज्ञासु हों या ऐसे इंसान जिसने पहले कभी भागवत को खोलकर भी ना देखा हो। इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम इस पूरी महागाथा को कहानी दर कहानी समझने जा रहे हैं। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड से कहानी शुरू होगी किसी भगवान की नहीं, बल्कि एक ऐसे अरबपति राजा की जिसे पता चलता है कि उसके पास उसके जीवन के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन यानी 168 घंटे बचे हैं। अगर आप उसकी जगह होते तो सबसे पहले क्या करते? अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगली मुलाकात तक एक पल के लिए रुकिए और अपने मन का ख्याल रखिए।